जो अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इन विच वी कवर्ड मेंडलीव्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉथरमेयर्स अरेंजमेंट और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन चारों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो लास्ट हमने स्टडी किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वहां की कुछ लिमिटेशंस थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो यहाँ पर मेंडलीव्स वाली लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया गया। तो पहले एक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वेयर एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है। तो ये जो लॉ दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। तो इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट तो होती हैं, बट वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रेपिटेशन शो करती हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं देयर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि रेपिटेशन जो होगा पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। हमें एटॉमिक मास को नहीं कंसिडर करना, हमें कंसिडर करना है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स को। और सिर्फ ये इतना छोटा सा चेंज करने के बाद जो लिमिटेशंस थी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की वो बिल्कुल सॉल्व हो गई थी। नाउ लेट अस सी हाउ। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास में और एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो अरेंजमेंट आता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। इनके जो एटॉमिक मासेस हैं लेट्स से वो है इन द सीक्वेंस 1, 5, 10, 12 एंड 18। तो जितने एलिमेंट्स हैं इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज कर दिया। अब एटॉमिक नंबर्स कैसे दिए जाते हैं, जैसे किसी भी क्लासरूम में आपको पता है अलग अलग नाम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें रोल नंबर्स कैसे असाइन किए जाते हैं। तो बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है टू गिव एटॉमिक रोल नंबर्स टू द स्टूडेंट्स। तो रोल नंबर के लिए हमारे पास होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट को जब एटॉमिक नंबर असाइन करना होता है तो इसके लिए मासेस के हिसाब से असाइन किया जाता है। जो सबसे लाइट वेट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, उसे दे देंगे एटॉमिक नंबर 1। जो उससे थोड़ा सा हैवी है वो हो जाएगा 2, उससे हैवी वाला हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं है। ए बी सी डी ई को हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें या हम उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज करें, जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन ये राइज करता है जब दोनों के हिसाब से सीक्वेंस सेम आ रही है तो ये लॉज अलग अलग क्यों है, लॉज भी सेम होने चाहिए थे, बट नहीं। इतना एक माइनर सा चेंज करने के बाद जो लिमिटेशंस थी वो क्लियर हो गई थी, ओवरकम हो गई थी। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो दो मेजर लिमिटेशंस थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के केस में क्या प्रॉब्लम थी कि जो हाइड्रोजन है इट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस। तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के जैसी होती हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज। वो एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन जो है हेलोजेंस की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के जैसी, कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के जैसी। तो प्रॉब्लम ये थी कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए, बिकॉज जो मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था ही मेनली फोकस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जिन भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है वो वर्टिकली एक ही ग्रुप में आने चाहिए। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के भी जैसा है जो कि स्टार्टिंग में कहीं प्लेस होते हैं, और हाइड्रोजन हेलोजेंस के जैसा भी है जो कि ऑलमोस्ट एट द राइट एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस होते हैं। तो हाइड्रोजन को इनके साथ रखा जाए या हाइड्रोजन को इधर रखा जाए, देयर वाज प्रॉब्लम। तो फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा बोला गया कि जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, क्योंकि प्रॉब्लम तो आज भी है ना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो जगह मैच कर रही हैं, प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक टेम्परेरी उसका सोल्यूशन दे दिया गया कि जब तक हमें कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हाइड्रोजन विल बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि ये पहला एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे लाइट इन वेट होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 के हिसाब से दिस इज सिंपली प्लेस्ड एट द टॉप। थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, उसके बाद आते हैं एल्कली मेटल्स और यहाँ कहीं होते हैं हेलोजेंस।
तो हाइड्रोजन को ना तो इनके साथ प्लेस किया गया एल्कली मेटल्स के साथ, ना ही हेलोजेंस के साथ, इट हैज सेपरेटली बीन प्लेस्ड एट द टॉप। इसके बाद एक छोटा सा गैप है, फिर आते हैं एल्कली मेटल्स। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कुछ टाइम में आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आई, तो मेंडलीव ने तो ये बोला था कि हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो वर्टिकली सेम ग्रुप में आने चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स यहाँ पे हमने लिए, एटॉमिक नंबर 12, सॉरी एटॉमिक मास 12 एंड एटॉमिक मास 14। अब अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इन दोनों का मास जो है वो अलग अलग है। तो एक स्लॉट में आ जाना चाहिए कार्बन 12 और अगले स्लॉट में आना चाहिए कार्बन 14 ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं। अब सेम एलिमेंट्स कभी भी अलग अलग स्लॉट्स में नहीं आ सकते, उन्हें तो एक ही स्लॉट एक ही ग्रुप में आना है, वर्टिकली एक साथ होने चाहिए। अब ये वर्टिकली एक साथ आ ही नहीं सकते। अगर हम कार्बन 14 को यहाँ रख भी दें तो आगे जो एलिमेंट आएंगे 16, 18 या जो भी उनके मासेस है वो आएंगे, तो पहले ज्यादा मासेस वाले आ गए, उसके बाद कम वाला आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो आइसोटोप्स हैं नंबर अलग अलग हैं तो अलग अलग रखना चाहिए, सॉरी एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं तो दे मस्ट बी प्लेस सेपरेटली, बट प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं तो साथ में भी आने चाहिए। तो क्या करें, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन। फिर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वहां पर एटॉमिक मास को कंसिडर नहीं किया गया। वहां पे क्या बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स, हमें मासेस पे ध्यान देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एटॉमिक नंबर्स को देखना है। अब कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर 6 ही तो होगा, तो सारे आइसोटोप्स को हमें एक साथ लिख देना है, एक साथ रख दो एक ही स्लॉट में, क्योंकि नंबर सेम है एक साथ आ गए, प्रॉपर्टीज भी सेम है तो भी वो एक साथ आ रहे हैं। तो वो जो आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम थी मेंडलीव के केस में वो यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके सॉल्व हो गई, बिकॉज मास की जगह पे हमने ध्यान दिया किस पे, एटॉमिक नंबर्स पे।